dear students, this is Amit Anand and welcome to Trivac Blue. So हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, और ये तीनों चीज़ को हमने जस्ट पिछले एपिसोड में देखा था, है ना। और हमने बोला था कि इस एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये दोनों फॉर्मेट को बहुत बारीकी से देखेंगे। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझना है। ओके, सो आते हैं। या इसी को पोलर फॉर्म भी कहते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। ले लेते हैं एक लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई। आप जानते हैं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब ये बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा r प्लस, इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस को हमने एक शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया है i प्लस, है ना। और ये हो गया हमारा r माइनस, ये हो जाएगा हमारा i माइनस। ओके, और ये हमारा ऑरिजिन हो गया 0,0, है ना। अगर ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक रफली, चूँकि हम ये पॉइंट रफली मान लें, ये पॉइंट आप फर्स्ट क्वाड्रेंट मान सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट मान सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट मान सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट मान सकते हैं। ओके, सो मान लेते हैं ये पॉइंट कहाँ का पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है ना। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब इसका एक आर्गुमेंट भी होगा, मतलब इसके द्वारा कुछ ना कुछ एंगल जो बनाया है ना, आर्गुमेंट का मतलब इसके द्वारा एंगल बनाया गया भी है ना। तो इस तरह से आप इसको OP को, और आपको ये बताया हुआ है पीछे के एपिसोड में कि किसी भी पॉइंट के द्वारा कितना एंगल बनाया जा रहा है, ये बात कैसे पता करते हैं, उस पॉइंट को आप ऑरिजिन से क्या करिए, कनेक्ट कर दीजिए। और कनेक्ट करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट बन रहा है OP, इस OP के द्वारा जितना एंगल बनाया गया है उतना ही एंगल किसके द्वारा, इस पॉइंट x, y के द्वारा बनाया गया है। और हम एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से, या तो एंटी क्लॉक या तो क्लॉकवाइज, है ना। यहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, है ना। मान लेते हैं ये कितना है, थीटा। हमने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो हमने क्या किया, एक फंडामेंटल फॉर्म लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लिया ये एक्स प्लस आयोटा बाई, एक्स y को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये पॉइंट कुछ ना कुछ एंगल भी बना रहा होगा, है ना। और ये जितना एंगल बना रहा होगा या जितना एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गुमेंट ऑफ दिस पॉइंट, है ना। आर्गुमेंट का मतलब इस पॉइंट के द्वारा या इस कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया एंगल, है ना। किसी पॉइंट के द्वारा कितना एंगल बनाया जाता है, इस बात को कैसे हम पता करते हैं, है ना। जो बच्चे पीछे के एपिसोड देखे हैं उनको सब बात पता है, या है ना, पहले भी बताया गया है, या जो बच्चे अभी नया जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि किसी पॉइंट के द्वारा अगर आपको पता करना है कि कोई भी पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, तो उस पॉइंट को आप क्या करें कि आप उसको ऑरिजिन से कनेक्ट कर दें। ऑरिजिन से कनेक्ट करने के बाद एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है OP, है ना। OP जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल ये पॉइंट भी बनेगा। ओके, और हम एंगल को कहाँ मेजर करते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज में जाएंगे तो, है ना, क्लॉकवाइज नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये -π से बड़ा हो जाएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π से बड़ा और π से छोटा होगा। ओके, सो हम आते हैं, हम क्या करेंगे कि ये O हो गया, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त, x हो जाएगा, है ना। इस P पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम पहले ऑरिजिन से x यूनिट चलेंगे, फिर यहाँ से हम y यूनिट, तो ये लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, ये लेंथ हमारा y हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, किसी पॉइंट का जब हम ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, किसी भी पॉइंट का मॉड, या ये कहें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का मतलब क्या समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस। तो यानी मॉड ऑफ z का मतलब कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ z का मतलब हो जाएगा √x² प्लस y², जिसको हमने बताया था r भी आप ट्रीट कर सकते हैं। यानी OP बराबर कितना हो गया, यहाँ OP बराबर कितना हो गया, मॉड ऑफ z हो गया, या इसको आप r भी लिख सकते हैं। ओके, सो हमने क्या क्या किया, एक रफली इस पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर लिया, उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया √x² प्लस y², अंडर कितना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर। आपको ये पॉइंट पता है 0, कितना 0, है ना। और
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये इस तरह से आएगा, है ना। और हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बना लिया, ओपी के द्वारा एंगल थीटा बना जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो अब देखेंगे आप लोग सब देखें, बारीकी से देखें, इन ट्रायंगल ओ, इसका नाम दे दीजिए आप क्यू, तो हमारा ओ क्यू एक्स है। कोई भी पॉइंट को हम अप्रोच कहाँ से करते हैं, ऑरिजिन से, है ना। तो जब हम पी को अप्रोच करेंगे तो हम पहले ऑरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक से यूनिट चलेंगे, क्योंकि पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना हुआ है ना। एक से यूनिट चलेंगे, फिर यहाँ से हम बाई यूनिट चलेंगे, तो हम एक्जैक्टली पहुँचेंगे कहाँ पे, हम पहुँचेंगे पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स, बाई। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू आप देखेंगे साइन थीटा कितना आ रहा है, तो साइन थीटा कितना होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा बाई, और बटा क्या हमारा ये हो जाएगा पी बटा साइन थीटा कितना होगा, पी बटा एच। हमारा एच कितना है, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड मतलब कितना है, आर है हमारा। ओके, सो हम कह सकते हैं इसको आप 1 ले लीजिए। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बटा आर होगा, है ना। देख सकते हैं आप, थीटा ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, है ना, ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस हमने कितना निकाला है, आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स है, तो एक्स बटा क्या हो जाएगा, इसको आप क्या मान लें। तो यहाँ से आप देखें तो हमारा बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, है ना, और हमारा एक्स कितना हो जाएगा यहाँ सेकेंड से, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ से बाई निकाल लिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से एक्स निकाल लिया। अब जरा देखें आप इस फॉर्म को देखें, हमारा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का हमारा बेसिक फॉर्म या फंडामेंटल फॉर्म क्या है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा सबसे फंडामेंटल फॉर्म क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसमें हमने एक्स को भी इवैल्यूएट कर लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, और हमने बाई को भी इवैल्यूएट कर लिया इन टर्म्स ऑफ क्या, थीटा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा बाई, और हमने एक्स का वैल्यू कितना निकाला है, आर कॉस थीटा, है ना, और हमने आयोटा और बाई का वैल्यू कितना निकला है, आर साइन थीटा। ओके, सो आर हमारा कॉमन आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, आर हमारा कॉमन आ जाएगा, इसको हम हटा देते हैं, आप देख लीजिए। सो हमारा क्या कोशिश था दोस्त, हमारा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखना था ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, है ना। उसके लिए हमने क्या किया, जो हम कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए, कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा बाई, आप जानते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये पॉइंट है तो मतलब इसके द्वारा कुछ ना कुछ एंगल भी बनाया जा रहा होगा, है ना। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ओपी के द्वारा जितना एंगल बनाया जाएगा, हमने मान लिया कि थीटा एंगल है, लेट कर लिया थीटा एंगल है, इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, दिए गए पॉइंट से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, है ना, जो कि हमारा मॉड ऑफ जेड होता है किसी, है ना, दिए गए पॉइंट से ऑरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा मॉड ऑफ जेड होगा, है ना। और ये मान लिया कि एक्स वाई द्वारा कितना एंगल बनाया जा रहा है, थीटा, और एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिए, यहाँ से एक्स भी निकल गया और वाई निकल गया। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का वैल्यू रख दिया और वाई का वैल्यू रख दिया। सो आप लोग देख सकते हैं, और कोशिश करें सारे स्टूडेंट्स इसको अपने से एक्सप्लेन करने का, है ना। वीडियो पॉज करके खुद से एक बार देख लें, और फिर वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सारी चीज़ों को खुद से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो इससे आपका कंट्रोल और अच्छा होता जाएगा। यानी कि जहाँ पे हम z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई लिखते थे, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस क्या, आयोटा साइन थीटा, है ना दोस्त। जहाँ r क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, या कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है, या ये कहें कि x, y से, यानी दिए गए पॉइंट से, यानी x, y से और जिनके बीच का डिस्टेंस है, r बराबर आपका क्या है, मॉड ऑफ z है, या ये कहें कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, वाई स्क्वायर। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, इसको हम शॉर्ट में इसका एक शॉर्ट टेक्निक है लिखने का, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं सिस थीटा। ध्यान दें, ओके, जैसे मान लिया जाए कहीं लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस क्या, आई साइन अल्फ़ा, तो इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिस अल्फ़ा। यहाँ पे बोलेंगे आर नहीं है सर, यहाँ आर नहीं हो मतलब कितना रहा होगा, 1। R1 का मतलब दिए गए पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है। ओके, जैसे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है सिस बीटा, क्या लिखा हुआ है, सिस बीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा,
है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा रियल पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा कॉस बीटा, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो क्या कितना साइन बीटा हो जाएगा। ओके, सो अब जहाँ पे हम पॉइंट को एक्स वाई में एक्सप्रेस कर रहे थे वही पॉइंट अब इस तरह से आएगा, है ना। और अगर हम सपोज कर ले कि सिस बीटा का मोड निकालना चाहते हैं, है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड मतलब दिए गए पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। हमारा पॉइंट कितना है, हमारा पॉइंट है कॉस बीटा कॉमा क्या, यानी एक्स की जगह पर कितना है कॉस बीटा है, तो कॉस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर और साइन बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से। और ये हो जाएगा कितना सिस बीटा, तो सिस बीटा का मॉड, सिस बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड मतलब दिए गए पॉइंट से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस, दिया गया पॉइंट मेरा वो था, और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0,0 होता है, तो हो जाएगा कितना अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसका वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1, तो हो जाएगा अंडर रूट कितना 1, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना जानते हैं 1, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में सब जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना होगा 1। तो आप देख रहे हैं कि हमारा सिस बीटा का मोड कितना है 1, यानी कि इसका मोड, यानी ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा, तो कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है 1, यानी ये यूनी मॉडुलर, दिस इज कॉल्ड it's said to be unimodular कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड 1 है, या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 है। यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि वो जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा है उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 है। समझ के बात को, है ना। तो एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका मॉड कितना है 1, यानी कि वो जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है 1, तो उसको यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ओके, और यूनिमॉडुलर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बेसिकली एक सर्कल का पॉइंट होता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको जैसा कि मैंने बताया था इसके पिछले वाले एपिसोड में, पिछले वाले एपिसोड में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरे 11th के मैथमेटिक्स को हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एंड करते करते ऑलमोस्ट 11th के पूरे मैथमेटिक्स को क्या करेंगे, एक बार इन शॉर्ट आप रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एक एक लेक्चर को बारीकी से एकदम, और खास तौर पे जो हमारा फंडामेंटल लेक्चर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको बारीकी से देखें, एक बार 2 बार और एक 2 बार इसको खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। हालांकि मैं बहुत हद तक आप पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है कि आप इजीली समझ लें इस चीज़ को, है ना। इसके लिए मैंने जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसका बार बार मैंने रिपीटेशन भी किया है ना। तो इसी का तो हमने ये क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म था या पोलर फॉर्म था, है ना। जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा बाई लिखते थे, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या आर कॉस थीटा प्लस क्या आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस, बस इतना को आर हमने बाहर रखने दें, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है सिस थीटा। ओके, बहुत ऐसे राइटर हैं जैसे स्काइलर साई है ना, जितना भी रशियन ऑथर है आप देखेंगे, जितने भी रशियन ऑथर है वो देखेंगे कि आप इस तरह से भी लिखता है वो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को। ओके, हालांकि इंडिया में सब भी लोग लिखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा एक्चुअली सिलेबस में ये सब चीज़ है, ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर ये सिस थीटा जो है वो देखेंगे रशियन ऑथर इसको ज़्यादा प्रीफर करता है। ओके, हम कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, है ना। जैसे मान लिया लिखा हुआ है कॉस 5/4 प्लस आई साइन π/4। आप देख रहे हैं जैसा कि अलग बात है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में है तो कोई नंबर, ये रियल पार्ट है हमारा, ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, लेट कर लेते हैं जेड बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, और ये हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ना। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है तो पोलर फॉर्म में, इसको क्या लिख सकते हैं सिस π/4, है ना। और ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है cos π/4, और कॉमा जो रियल पार्ट है वो x कोऑर्डिनेट, जो इमेजिनरी पार्ट है वो y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा कितना sin π/4,
है ना। इसको इस तरह से cos पाई 4 आप जानते हैं कितना होता है 1/√2 और sin पाई 4 भी कितना होता है 1/√2। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अच्छा, ये भी यूनिमॉडल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है? यूनिमॉडल कॉम्प्लेक्स नंबर। आप अगर 6π/4 का मॉड निकालें, है ना, तो हमारा ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का मतलब वो जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। तो ये कितना पॉइंट है? ये पॉइंट है 1/√2 तो निकालिए डिस्टेंस 1/√2 - 0 द होल स्क्वायर और प्लस 1/√2 - 0 द होल स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप निकालने जानते हैं, मैं भी काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ। तो हो जाएगा कितना 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा और ये 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। ये हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी देख रहे हैं 6π/4। ऐसे भी देखिए यहाँ पे r नहीं है, r नहीं है इसका मतलब यहाँ पे r कितना है 1 है। तो देख सकते हैं ये यूनिमॉडल है। यूनिमॉडल का मतलब ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा है उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 है ना। और यूनिमॉडल का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा सर्कल का पॉइंट है जिसका रेडियस कितना है 1 है। इसको आगे चल के हम इसको जब कोऑर्डिनेट से रिलेट करेंगे तो आपको सब आइडिया लगेगा, है ना। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है सिस 2 अल्फ़ा का मतलब कितना हो जाएगा? यानी यहाँ पे देखिए अगर इसको कंपेयर करें सिस थीटा से, तो जहाँ थीटा था इसको कितना लिखते हैं? इसको लिखते हैं कॉस थीटा प्लस कितना आई साइन थीटा, है ना। तो इसको भी कितना लिखेंगे? कॉस लिखेंगे और है ना, कॉस लिखेंगे प्लस आई भी लिखेंगे, साइन भी लिखेंगे। देखिए यहाँ सिस के बाद थीटा था तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा की जगह कितना है 2 अल्फ़ा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा। तो सिस 2 अल्फ़ा कितना लिखाएगा? कॉस 2 अल्फ़ा प्लस क्या आई साइन 2 अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा कितना कॉस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करें। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मत भूलें इस बात को कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है सिस 2 बीटा, तो सिस 2 बीटा का मतलब यहाँ जहाँ थीटा था वहाँ कितना आ गया 2 बीटा। सिस थीटा को कॉस प्लस आई साइन तो लिख ही रहे हैं, तो सिस 2 बीटा को कितना लिखेंगे? कॉस 2 बीटा और प्लस कितना आई साइन 2 बीटा। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है और इसके बाद भी जो यूलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एप्लीकेशन के हिसाब से देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म ये दोनों इस्तेमाल में आता है। जिसमें पोलर फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं और यूलर फॉर्म इसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें हम ढेर सारे एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ऑपरेशंस है या जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ा और ठीक हो जाए। ओके, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे लिखा हुआ अगर सिस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे क्या एंगल दिया गया उससे कोई मतलब नहीं, आप इसको सिस थीटा से कंपेयर कर लें। जब सिस थीटा था आपने कॉस प्लस आई साइन लिखा, यहाँ थीटा था यहाँ थीटा आ गया। अभी थीटा की जगह पे कितना रिप्लेस हो गया है? आप अगर देखें थीटा की जगह कितना गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, तो कॉस तो होगा ही, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस आई, ये हो जाएगा कितना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या गामा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि अगर हमारा सिस ये है तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं। अगर कहीं यहाँ लिखा हो तो इसको शॉर्ट में। अच्छा, यहाँ पे आर कुछ नहीं है तो आर इसका कितना रहा होगा 1। इसका मतलब ये जितने भी, यानी आर अगर नहीं कुछ दिया हुआ मतलब कितना है 1, यानी वो यूनिमॉडल कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिमॉडल का मतलब ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 है। ओके, सो ये था हमारा पोलर फॉर्म, है ना। क्या था हमारा दोस्त? पोलर फॉर्म था। इसको हम देखते हैं, एक दो और एग्जांपल भी देते हैं। जैसे 2-3 एग्जांपल ले लें। find the polar form of the complex number find the polar form of the complex number z1 बराबर 1 प्लस आयोटा, z2 बराबर 1 माइनस आयोटा। चलिए ये दोनों अभी कौन सा फॉर्म हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। तो जानते हैं आप अगर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा 1, 1 को, ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा 1, -1 को, है ना। चलिए आते हैं, पहले हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में।
तो सबसे पहले इसको हम देख लेंगे। ये तो हमको दिख रहा है कि 1,1 कहाँ का पॉइंट है, तो एक रफली ले लेते हैं, ये है 1,1। इसको यहाँ से हमने मिला दिया, एक ट्रायंगल भी बना दिया, है ना। मान लेते हैं कि OP कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, या ये कहें कि 1,1 कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है ना। ये हमारा है 0,0 और देखा जाए तो OQ का डिस्टेंस कितना है 1 और P से Q का डिस्टेंस भी कितना है 1 है ना। ओके, सो आते हैं हम लोग। अच्छा, O से P का डिस्टेंस कितना है √2 है ना। OP मतलब मॉड ऑफ Z1 मतलब √1 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 1 - 0 का होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा ये √2। किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉड का मतलब वो जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट से और जिन के बीच का डिस्टेंस होता है। ये सब लोग आपको भली बात ही जानते हैं, है ना। सो ये कितना हो गया, इस तरह से डिस्टेंस कितना आ गया, तो इसको आप R1 ले लें। कितना ले लें, तो R1 बराबर कितना हो गया √2 हो गया, है ना। अब इन ट्रायंगल OPQ, जरूर नहीं कि बार बार आप ट्रायंगल बनाएं, है ना। तो इस तरह से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर जो कि 1 है और परपेंडिकुलर बटा H, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर बटा H, तो H हमारा कितना है √2 और साइन थीटा 1/√2 है यानी थीटा कितना होगा तो 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 1/√2, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। हालांकि यहाँ से कॉस थीटा हमको निकालने की जरूरत नहीं था, थीटा तो हमको निकल ही गया था। पोलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, Z बराबर R सिस थीटा, जहाँ R और कॉस थीटा प्लस क्या I साइन थीटा, है ना। और R हमारा कितना आया है √2 आया है और हमारा थीटा कितना है 45 डिग्री, तो ये लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री प्लस I साइन 45 डिग्री। तो इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। तो ये मैं बार बार सारे स्टूडेंट से बोलूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको बार बार आप करें, इसको बार बार करें। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा कम्प्लेक्स नंबर का पार्ट फर्स्ट से लेके अभी आगे का और मैं बोला हूँ 12 एपिसोड, तो देखा जाए तो लगभग शुरू से 20 एपिसोड क्या होगा हमारा फंडामेंटल होगा कम्प्लेक्स नंबर का। फंडामेंटल का मतलब हुआ कि वो जितना भी हम एडवांस बनाएंगे वो सब इन्हीं सब चीज़ों को मिलाने के बाद बनाएंगे। ओके, जब हम कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग जोन है या बहुत अच्छा जोन है या एडवांस जोन है या स्टैंडर्ड जोन है, इसका मतलब ये जितना भी हमारा बेसिक कंटेंट होगा ये सब जाके मिलेगा, तब जाके एडवांस जोन मिलेगा। सो अभी हम जितना जब तक कहेंगे तब तक आप सारे एपिसोड को क्या करें, देखते रहें। और मैं फिर से बोलूँगा, जब भी हम कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो काइंडली प्लीज़ उसको आप रिप्लाई करें, सही हो गलत हो तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं आप मेरे लेक्चर के साथ बहुत हार्टली इंगेज हैं, बहुत दिल से इंगेज हैं, है ना। तो इस चीज़ का आप लोग सब ध्यान रखें, है ना। और इसको हम आगे कैरी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, इसको इतना ही तक रखते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।